वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात अब से कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत भी मुतवक्के। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई आलमी उमूर, अफगानिस्तान, खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को भारत से मुकाबला होगा। शाहीनों की अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। 136 रन हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 124 रन बना सके। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। तस्कीन अहमद 4, तंजीम हसन 10 रन बना सके। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 135 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब ने T20 क्रिकेट का नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साइम अयूब एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। साइम एशिया कप में चौथी और रवा साल में छठी बार 0 पर पवेलियन लौटे हैं। साइम अयूब ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया। क्रिकेट में सियासी बयान, फंस गए भारतीय कप्तान। सूर्या कुमार यादव की आईसीसी में पेशी। बयानात गैर मुनासिब करार, भारतीय कप्तान की सरजनिश। आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत तलब कर ली। भारतीय कप्तान को बताया गया कि इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ हैं। पीसीबी ने सूर्या कुमार के बयान के खिलाफ आईसीसी से दरखास्त की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जश्न एक आंख न भाया। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी को शिकायत लगा दी। साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में 50 के बाद बल्ले को राइफल बनाकर जश्न मनाया। हारिस रऊफ ने शायकीन के जुमलेबाजी पर दौरान फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर भारतीय शायकीन के सामने जहाज गिरने के मनाजिर के इशारे भी किए थे। क्रिकेट समेत दीगर खेलों में गन शॉट, सेलिब्रेशन और जेट क्रैश इशारे माजी में भी होते रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने भी अजीम फुटबॉलर रोनाल्डो के जश्न का अंदाज शेयर किया, जिसमें ऐसा लगता है कि रोनाल्डो भी कह रहे हों कि भारतीय राफेल किस तरह ज़मीन पर गिरे। खुद भारत के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गन शॉट सेलिब्रेशन कर चुके। अजीम, विविन रिचर्ड समेत दीगर क्रिकेटर्स भी इस तरह जश्न मना चुके हैं। पता नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर यू टर्न क्यों ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। आलमी बरादरी से बर वक्त अपील ना करने पर भी तनकीद। गंदम की इमदादी कीमत के लिए IMF से बातचीत पर जोर। मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत अनाज छोड़े और BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। इलेक्शन मुहिम में तो नून लीग BISP की तारीफ करती थी। कुदरती आफात से निमटना किसी एक सूबे की जिम्मेदारी नहीं। BISP वाहिद जरिया है जिससे वफाकी हुकूमत फौरी रिलीफ पहुँचा सकती है।
कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कह सकता है, अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब के अवाम पराठे वाली उंगली मैं तोड़ दूंगी। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। BISP 10,000 देता है, हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, उनकी तनकीद पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीपल्स पार्टी पर लाठीचार्ज। डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कड़ी तनकीद। कहा कि सदर जरदारी मेरे बुजुर्ग और बिलावल भुट्टो छोटे भाई हैं, आप अपने लोगों को समझाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर कोई तनकीद नहीं करना चाहती। सिंध में क्या हाल है, बात नहीं करना चाहती। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा कि BISP अच्छा प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद मौसर बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की राय है तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। सियासी जमातों के दरमियान बयानबाजी को मुस्बत मायनों में लेना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की अमरीकी हममनसब से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आमद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क हममनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात, गजा और यूक्रेन सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि तुर्क सदर से दिफाई डील के बारे में बातचीत करेंगे। तुर्किया F-16 और F-35 तैयारे खरीदना चाहता हूँ कि तुर्किया रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। हम तुर्किया के साथ अहम तिजारती मुआहदे करेंगे। गाजा में इसराइल की बर्बरियत कम ना हुई। गाजा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई के साथ साथ फ़ज़ाई हमले भी जारी। अल-ज़बीदा में बमबारी से एक घर मलबे का ढेर बन गया। घर में मौजूद तमाम 11 अफराद शहीद हो गए, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज का 170 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। वस्ती और जुनूबी गजा पर इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 45 अफराद शहीद हो चुके। शुहदा की मजमूई तादाद 65,502 हो गई। इसराइल ने यमन दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले ने हौसी फ़ौज की अहम और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाया। हौसी जनरल स्टाफ के हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी कंपाउंड्स और मिलिट्री कैंप पर बमबारी की गई। इसराइली हमलों से मुतालिक ताहाल हलाकतों या नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई। गजा में जो हो रहा है वो जारियत नहीं, नस्ल कुशी है। गजा को तारीख़ी नस्ल कुशी का सामना है। इसराइल ऐसे जंगी जराइम कर रहा है जो तारीख़ में याद रखे जाएंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN असम्बली इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि इसराइल गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का जिम्मेदार है। हमास के 7 अक्टूबर के इक़दामात फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसराइल ने मगरबी किनारे को ज़म किया तो ये अब्राहम मुआहिदों को ख़त्म कर देगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की धमकी। कहा कि उम्मीद है इसराइली मगरबी किनारे को ज़म नहीं करेगा। मगरबी किनारे के मामले पर सदर ट्रंप भी हमारे साथ हैं। मगरबी किनारे का मामला हम सब और अमेरिका के लिए रेड लाइन है। अगर गजा की सूरत हाल ऐसी ही जारी रही तो यूरोप को एक्शन लेना होगा। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सफरी पाबंदी आयद करने का ऐलान। स्लोवेनिया ने गुज़िश्ता साल ज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। रवा साल जुलाई में इजरायली काबीना के 2 वज़रा पर भी पाबंदी आयद की थी। चागे से गिरफ्तार अहम दहशतगर्द मीडिया के सामने पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, एक ने सरेंडर किया। ज़ुबैर कलदम तंजीम के लिए काम करता था। FC हेडक्वार्टर समेत अहम तनसीबात की रैकी कर रहा था। अफगान हुकूमत अपने सरजमीन से दहशतगर्दी रोके।
सदर मुमलिकत को हाईकोर्ट के एक जज को दूसरी हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार है। मुंतकली से कबल मुतालिका जज की रजामंदी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दोनों मुतालिका हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि किसी जज के ट्रांसफर के बाद उसे नए जज के तौर पर तस्वुर नहीं किया जा सकता। बेल्जियम और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बेल्जियम के हममनसब मैक्सिमी प्रोवोट का पाक बेल्जियम बढ़ते दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पिंक स्कूटी से ख़वातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क, मईशत और मुआशरे में तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ख़वातीन में स्कूटीज़ की चाबियाँ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि सूबाई हुकूमत सिंध भर में आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फ़र्क की तफसीलात फहरिस्तें तैयार कर ली गई। टैक्स देने की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावडा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनीज की निशानदही करने वालों के लिए बड़े इनाम का फैसला हो चुका है। दोस्तों, फिर ना कहना कि मैंने इत्तला नहीं दी। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 में तब्दीली से मुतालिक एफबीआर की वजाहत। कहा सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। किसी SRO के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली या तरमीम मुतारिफ नहीं कराई गई। पाकिस्तान ने अपना पहला जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सुपार्को का आइंदा माह जदीद तरीन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। मादनी वसाइल की तलाश, ज़राअत, वाइल्ड लाइफ, सैलाब, ग्लेशियर के पिघलाव, फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक तहकीक में नई जहत मिलेगी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमले के बाद इटली ने काफिले की हिफाजत के लिए जंगी जहाज रवाना कर दिया। स्पेन का भी इमदादी काफिले की हिफाजत के लिए बहरी फौज तैनात करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ यूनान के करीब समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमला किया गया था। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में नस्ब सदर डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन का मुतनाज़ मुजस्समा हटा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पार्क पुलिस और नेशनल पार्क सर्विस ने मुजस्समे इजाज़तनामे के मुताबिक न होने पर हटा दिया। ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो नस्ल परस्त, सिनफी तासुब रखने वाले, ख़वातीन मुखालिफ और इस्लामोफोबिक हैं। लंदन के मेयर सादिक खान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ऐसे बयानात न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भी हवा देते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सन रामिन में बड़ी डकैती। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 20 नकाबपोश अफराद ने जेवरात की दुकान पर धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने दुकान में तोड़ फोड़ की और $1 मिलियन मालियत के जेवरात लूट कर ले गए। माहिरीन हवानात की काविशें रंग ले आई। यूरुग्वे में 9 मेजी लिंक पेंगुइन्स को कई माह की निगहदाश्त के बाद दोबारा समुद्र में छोड़ दिया गया। और नामवर प्लेबैक सिंगर नाहिद अख्तर को जन्मदिन मुबारक।
किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मधुर और खूबसूरत आवाज़ की मालिक गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी 69वीं सालगिरह मनाएंगी। उन्हें गिराए कदर खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात अब से कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में होगी और इस अहम मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से वाशिंगटन के लिए रवाना हुए। वो पहले वाशिंगटन से पाकिस्तानी सिफारत खाने गए और इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत के हवाले से इलाकाई आलमी उमूर, अफ़गानिस्तान ख़ित्ते की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद वापस न्यूयॉर्क आएंगे और अगले रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम तरीन मुलाकात अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसला कश्मीर और ग़ज़ा के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद जानते हैं अमरीका में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन शब्बीर अली से। शब्बीर, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वक्त से कुछ देर के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप के दरमियान वाशिंगटन DC में एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। मैं इस मुलाकात के बारे में आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जो इब्तदाई सेशन था वहाँ पे ट्रंप से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ट्रंप ने उनको आज व्हाइट हाउस बुला लिया। इस मुलाकात के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हालिया जो फ़लस्तीन का इशू है उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको फंड किया जा रहा है वो, और इसके साथ साथ जो कश्मीर में भारत में बर्बरियत कायम की जा रही है उस पर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बात करेंगे। साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल हैं उन पर भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज